अस्सलाम वालेकुम। हम में से मेजॉरिटी लोग वीकेंड पर ग्रोसरी के लिए जाते हैं। कुछ तो बहुत मसरूफियत की वजह से हफ्ता 10 दिन में बस एक बार ग्रोसरी स्टोर जाते हैं और एक साथ ही बहुत कुछ ले आते हैं। अब होता यह है कि उनमें से कई फूड आइटम्स ऐसे होते हैं कि उन्हें कंज्यूम करने की नौबत ही नहीं आती और वो ख़राब होकर बिन में जा पड़ते हैं। जब हम अपनी आसानी के लिए एक साथ इतना कुछ ले आते हैं तो हमें पता भी होना चाहिए कि किस चीज़ को किस तरह से रखना है ताकि ना सिर्फ वो ख़राब होने से बच जाए बल्कि बहुत दिनों तक फ्रेश भी रहे। तो यहाँ मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे इंशाल्लाह फ्रिज में रखे जाने वाले आपके फूड आइटम्स बहुत दिनों तक फ्रेश रहेंगे। टिप्स बताने से पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में खैर व आफ़ियत और ईमान की सलामती के साथ हमेशा खुश रखे। सबसे पहले बात करते हैं दूध की, जो कि हर घर की ज़रूरत है। आप इससे और कुछ ना भी बनाएं लेकिन चाय तो ज़रूर बनाते होंगे। अगर आप चाय के लिए ज़्यादा फ्रेश मिल्क लाते हैं तो फ्रेश मिल्क के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर उसे ठीक जगह पर ना रखा जाए। तो जो दूध की बोतल आपने एक बार खोल ली है उसे तो फ्रिज के डोर में रखें और बाकी बॉटल्स जो बंद हैं उसे फ्रिज के शेल्फ पर रखें। शेल्फ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है इसलिए दूध वहाँ ख़राब नहीं होता, जबकि डोर में रखे जाने वाली चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं क्योंकि बार बार फ्रिज खोलने से डोर का टेम्परेचर कम हो जाता है। अब बात करते हैं धनिए की। इसके पत्ते बड़े ही नाजुक मिजाज होते हैं, अगर ठीक तरह से ना रखा जाए तो धनिया बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। सबसे पहले तो इसे वॉश करके स्ट्रेनर में पड़ा रहने दें। जब पानी के कतरे इस पर बाकी ना रहें तो फिर आपने पेपर टॉवल पर फैला देना है और दूसरे पेपर टॉवल से इस तरह से ड्राई करना है। इसके बाद इसकी डंडियों को कट करके अलग कर देना है, लेकिन वेस्ट नहीं करना। फिर जब कभी आपने चटनी बनानी हो तो कुछ ये डंडियाँ लें और कुछ पत्ते लें और फिर चटनी बना लें, क्योंकि इसकी डंडियों में बहुत ही फ्लेवर होता है। अब यहाँ मैंने एक प्लास्टिक का कंटेनर लिया है, इसके बॉटम में एक पेपर टॉवल डाल दिया है। डंडियों को नीचे रखेंगे और उसके ऊपर धनिया रखेंगे। अगर धनिया छोटे साइज़ का हो तो फिर इसकी डंडियों को कट करके अलग रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसलिए कट किया है क्योंकि ये साइज़ में काफ़ी लंबा है। अब इसके ऊपर एक पेपर टॉवल डाल देंगे। जो भी धनिया में मॉइस्चर होगा वो पेपर टॉवल एब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरह से धनिया बहुत दिनों तक चलेगा और ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरा इस तरह से धनिया जो है वो 2 वीक्स तक चलता है। लेकिन अगर आप धनिया को वॉश करके नहीं रखना चाहते और चाहते हैं कि बस ऐसे ही रख दें, जब किसी चीज़ में डालना होगा निकालेंगे, वॉश करेंगे, कट करेंगे और डाल देंगे, तो फिर आप इस तरह करें कि सबसे पहले तो धनिया को प्लास्टिक बैग से निकाल दें। एक पेपर टॉवल लें, उसमें इसे लपेट दें। लपेट लेने के बाद फिर आपने इसे वापस प्लास्टिक शीट में, जो प्लास्टिक बैग है उसमें डाल देना है और फिर फ्रिज में रख दें। इस तरह से ये काफ़ी टाइम तक चलेगा और ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। सेम प्रोसीजर पुदीने का है। पुदीने को भी आप प्लास्टिक बैग से निकाल लें, एक पेपर टॉवल में लपेटें और फिर वापस प्लास्टिक बैग में डालकर फ्रिज में रख दें। एंड में मैं आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी कि इतने दिनों तक रखे रहने के बाद भी ये कितना फ्रेश है। अब बारी है लेटस की। आइसबर्ग लेटस बहुत ही नाजुक मिजाज सब्ज़ी है। अगर प्लास्टिक बैग में पड़ी रहे तो कुछ ही दिनों में इसके पत्ते ढीले होकर ख़राब होने लगते हैं। तो सबसे पहले तो प्लास्टिक बैग से इसे निकाल कर इसकी डंडी को अलग कर देना है। जब आप इसकी डंडी को निकाल देंगे तो इसके पत्ते बहुत ही आसानी के साथ अलग अलग हो जाएंगे। ये देखें, ये इस तरह से हमने इसके पत्तों को अलग अलग करना है और फिर स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए एक शीशे का जार लेंगे, इन पत्तों को उसमें डाल देंगे। अब यह है कि एक तो ये बहुत दिनों तक फ्रेश रहेंगे और दूसरा जब नाश्ते में बर्गर या सैंडविच बनाएंगे या फिर यह है कि सैलेड बनाना होगा तो यहाँ से निकाल कर आराम से उसमें डाल देंगे। अब जार के टॉप पर एक पेपर टॉवल का पीस रख देंगे। सब्ज़ी का अपना एक मॉइस्चर होता है तो वो मॉइस्चर ये पेपर टॉवल एब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरह से जो लेटस है उसके पत्ते फ्रेश रहेंगे। अच्छा, इसका रिज़ल्ट मैं आपको इसी वीडियो में आगे जाकर दिखाऊंगी। अब बाकी की लेटस मैं इस प्लास्टिक कंटेनर में डाल दूंगी। ये हम कंज्यूम करेंगे और जो मैंने पहले स्टोर किया है वो इंशाल्लाह 9-10 डेज़ के बाद मैं उसका रिज़ल्ट आपको दिखाऊंगी। वो हम अभी कंज्यूम नहीं करेंगे। अब बारी आ जाती है पालक की। अच्छा, ऐसा है कि अभी मैं आपको हरे पत्तों वाली सब्जियों का बता रही हूँ, तो आगे जाके फिर मैं आपको फ्रूट और बाकी दूसरी चीज़ों का भी बताऊँगी। सबसे पहले मैंने पालक को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसे कट किया है। कट आप बारीक करें, मोटा करें, किसी तरह से भी करें चलेगा।
कट करने के बाद यहाँ एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है। जब ये गर्म हो गया तो इसमें पालक डाल दी। अब इसे फुल हीट पर 9-10 मिनट तक पकाएंगे। इतने ही टाइम में ये श्रिंक होकर ज़रा सी रह जाएगी, तो फिर इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखें, जब ये ठंडी हो गई तो मैंने इसे कंटेनर में डाल दिया है। अब जब मुझे पकाना होगा तो मैं इसे निकाल लूँगी, ग्राइंड करूँगी और जिस चीज़ में डालना होगा उसमें डालकर पका लूँगी। 80% तक इसका मॉइस्चर ख़त्म हो गया है और इसमें ऑयल भी है। अब इसे हम कई दिनों तक फ्रिज में रखें तो ये ख़राब नहीं होगी। अगर आपने लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना है तो फ्रीज़र में रख दें। अच्छा, अगर आप पहला तरीका नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका ये है कि पालक को आपने वॉश बिल्कुल भी नहीं करना। इसे प्लास्टिक बैग से निकालना है। इसे फिर आपने एक पेपर टॉवल में लपेटना है। अच्छी तरह लपेट कर फिर आप फ्रिज में रख दें। फिर जब जब आपको ज़रूरत पड़े, जैसे आपने पकोड़े बनाने हों, स्मूदी बनानी हो या कुछ भी किसी चीज़ में थोड़ा सा डालना हो, तो फिर आप निकाल कर उसी वक्त इसको वॉश करके तो फिर डाल सकते हैं। अब आ जाते हैं फ्रूट की तरफ। फ्रूट में पहले बात कर लेते हैं ग्रेप्स की। ऐसे कंटेनर्स आपने देखे होंगे जिसमें ये स्मॉल होल्स बने होते हैं जो कि फ्रूट को फ्रेश रखते हैं। ग्रेप्स को वॉश करके ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है। जब खाने हों उसी वक्त वॉश करें। इस तरह ये बहुत दिनों तक फ्रेश रहते हैं। वॉश करने से इनमें एक्सेस मॉइस्चर आ जाता है, जिसकी वजह से फिर ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अगर आप ग्रेप्स प्लास्टिक बैग में लेकर आते हैं तो सबसे पहले तो आपने प्लास्टिक बैग से ग्रेप्स को निकालना है और किसी कंटेनर में डालना है। कंटेनर में डालने के बाद फिर आपने किसी किचन टॉवल के साथ इसे कवर कर देना है। किचन टॉवल इसका जो मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और इस तरह ये बहुत दिनों तक फ्रेश रहेंगे। लेकिन अगर आप वॉश करके रखना चाहते हैं कि वैसे भी 2-3 दिनों में खा के ख़त्म कर देना है, तो फिर आपने पहले इसे अच्छी तरह से वॉश करना है। वॉश करने के बाद इसे ड्राई करना है। जब आप फ्रिज में रखने लगें तो मेक श्योर कर लें कि इस पर मॉइस्चर बिल्कुल भी ना हो, यानी बिल्कुल भी गीले ना हो। और वैसे भी वॉश कर लेने के बाद ये ज़्यादा दिनों तक फ्रेश नहीं रहते। और अब बात कर लेते हैं टमाटोज़ की। इन्हें मैंने लाकर प्लास्टिक बैग के साथ ही रख दिया था और ये देखें एक ही दिन में इस पर कितना मॉइस्चर आ गया है। तो सबसे पहले इसे ड्राई कर लेते हैं। अब आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि एक दिन से ये हाल हो गया है, तो जब हमारी सब्जियां प्लास्टिक बैग में पड़ी रहती हैं तो इसलिए वो इतनी जल्दी ख़राब भी हो जाती हैं। पहले तो मैं इसके ऊपर आया हुआ पानी साफ़ करूँगी और उसके बाद इसको पेपर टॉवल में लपेट के रख दूँगी। बेहतर यही है कि आप इसे फ्रिज से बाहर ठंडी जगह पर रखें, लेकिन अगर बाहर ठंडी जगह नहीं है तो फिर आप इसे फ्रिज में रखें। फ्रिज में रखने के लिए आप कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं और प्लास्टिक बैग भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक बैग आपने यूज़ करना है तो फिर इस तरह से करना है कि पहले आपने इसमें पेपर टॉवल डालना है, उसके बाद इसमें टमाटोज़ डालने हैं, यानी जो भी टमाटोज़ हैं वो कवर होने चाहिए पेपर टॉवल से। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पेपर टॉवल ही यूज़ करें। कोई सा भी पेपर जो पानी को एब्जॉर्ब करता हो वो यूज़ कर सकते हैं। क्यूकम्बर ऐसी सब्ज़ी है कि अगर आप इसे बाहर रखें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वही बात कि बाहर रखें तो ठंडी जगह पर रखें और ड्राई जगह पर रखें। लेकिन अगर आप इस तरह से प्लास्टिक में रैप किए हुए क्यूकम्बर लाते हैं तो फिर बेहतर है कि आप इसे फ्रिज में रखें। ये फ्रिज में बहुत ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहते हैं। अब बात कर लेते हैं चीज़ स्लाइसिस की। इसे महीनों स्टोर करने का बेस्ट ऑप्शन तो फ्रीज़र है, लेकिन अगर आप विद इन अ मंथ कंज्यूम करना है तो फिर आप ये करें कि कुछ स्लाइसिस का ब्लॉक्स निकाल कर किसी ज़िप-लॉक बैग में रख दें। ये थोड़े से होंगे तो इन्हें निकालना और रखना आसान रहेगा। मेरे बच्चे चूँकि दूध नहीं लेते तो मैं उन्हें चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा खिलाती हूँ। हर चीज़ में मैं चीज़ ही डालती हूँ, इसलिए एक साथ ज़्यादा ही ले आती हूँ। अब ये बाकी की चीज़ इसे फ्रिज के शेल्फ पर बिल्कुल पीछे करके रखें। शेल्फ पर टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ये ख़राब नहीं होगी। फ्रिज के डोर में तो आपने बिल्कुल भी नहीं रखना क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है। चलें जी, अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। 10 डेज़ हो गए हैं और ये देखें पेपर टॉवल कितना गीला हो गया है। अब इसके ऊपर मैं दूसरा ड्राई वाला रख दूँगी और आप इसके पत्ते भी देख सकते हैं कितने फ्रेश हैं। अब मैं आपको 1 वीक के बाद का धनिया दिखाती हूँ। ये आप देखें कि मॉइस्चर की वजह से पेपर टॉवल गीला हो गया है। हमारा धनिया उसी तरह से फ्रेश है। अब इसका पेपर टॉवल हम चेंज कर देंगे ताकि ये इसी तरह से और बहुत दिनों तक फ्रेश रहे। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी हैं तो लाइक का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, इसे यूज़ कर लीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, आप मेरे चैनल पर आए और एंड तक मेरे साथ रहे। अल्लाह हाफ़िज़।